नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल बेटर लाइफ पर। दोस्तों, आज मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि आप कैसे अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले ज़रूरत है आपको जानने की कि विजन बोर्ड होते क्या हैं। तो देखिए, विजन बोर्ड आमतौर पर किन्हीं चित्रों या चीज़ों का ऐसा समूह होते हैं या ऐसा ग्रुप होते हैं जिसे एक आकर्षक ढंग से एक बोर्ड पर चिपकाया या लगाया जाता है। विजन बोर्ड का सीधा संबंध हमारे लक्ष्यों और सपनों से है। विजन बोर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा डिजिटल। दोस्तों, जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हैं, ये एक डिजिटल विजन बोर्ड का चित्र है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के चित्रों को संजोकर इकट्ठा करके लगाया गया है और कुछ कुछ कोट्स भी लिखे हैं, जैसे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम हीलिंग, आई एम अ प्रायोरिटी, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये किसी लड़की का ड्रीम बोर्ड है और देखकर पता चलता है कि ये एक डिजिटल ड्रीम बोर्ड है, कि या तो ये ड्रीम बोर्ड उन्होंने अपने फ़ोन पर लगाया या फिर अपने डेस्कटॉप पर जिन पर वो काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लोग अपना अलग अलग खुद का एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी घबरा रही हूँ, इसका कारण ये है कि मैं पहली बार इस तरह से किसी विषय को समझा रही हूँ। नहीं तो आमतौर पर मैं वीडियोस का सहारा लेती हूँ वॉइस ओवर के साथ। तो आशा करती हूँ आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देखिए, तो दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा बोर्ड, जैसे याद कीजिए जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो आपने क्लासरूम में बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड्स देखे होंगे, बाद में ग्रीन बोर्ड्स भी आए। तो उस तरह के बोर्ड्स का एक छोटा सा ये रूप होता है, यानी उसका छोटा वर्जन, और उस पर आपके सपनों के छोटे छोटे चित्र टंगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो आखिर इसका क्या रोल है हमारे सपनों को मैनिफेस्ट करने में, आज हम ये भी जानेंगे। कैसे एक ड्रीम बोर्ड हमारी सभी सपनों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाता है, हम कैसे एक ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, उसे कैसे आकर्षक बना सकते हैं, ये सब कुछ आज आप इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि विजन बोर्ड होते क्या हैं। देखिए, आपने एक बोर्ड लिया छोटा सा, आप एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले सकते हैं, आप एक प्लास्टिक का बोर्ड ले सकते हैं, आप एक छोटा सा वाइट बोर्ड ले सकते हैं। जैसी आपकी सहूलियत, आप वैसी एक बोर्ड ले सकते हैं और उस बोर्ड पर आप अपने मन मर्जी का कोई भी चित्र जो आपके सपनों से रिलेट करता हो, जो आपके मन को पसंद आए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एक पायलट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके ड्रीम बोर्ड पर पायलट बनने से संबंधित चित्रों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो आपको बार बार याद दिलाए कि आपका क्या एम्बिशन है, आपका क्या सपना है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं। ठीक है, तो विजन बोर्ड का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये रिमाइंड कराना, ये याद दिलाना कि आप केवल इस चीज़ के लिए बने हैं। आपको उड़ना है आकाश में, आपको सीमाओं को तोड़कर उड़ना है। ठीक, इस तरह से अलग अलग सपनों के लिए आप अलग अलग चित्र चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इस विजन बोर्ड में भी देख सकते हैं, जो साइड में लगा हुआ है ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस लड़की ने वेट लॉस से संबंधित एक चित्र को चिपकाया है, जिससे उसे बार बार ये एहसास होगा कि उसे हेल्दी फूड खाना है और अलग अलग स्वादिष्ट नहीं लेकिन स्वस्थ चीज़ों को खाकर अपना वेट लॉस करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब भी हमारी नज़र हमारे विजन बोर्ड पर जाती है तो हमें ये याद आता है कि हम किसके लिए बने हैं, क्यों बने हैं, हमें अपनी सोच को किस दिशा में लेकर जाना है। हम जितने प्रकार के तनाव में होते हैं, ड्रीम बोर्ड वो सारा तनाव हमसे बाहर निकालकर हम क्या बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उस सोच को हमारे अंदर भर देता है। और आप जानते हैं सोच कितने ताकतवर होते हैं। आपकी सोच ही आपका आधार है जीवन का, न केवल जीवन का बल्कि आपके भविष्य का भी। कैसे? आपने सोचा अपने ड्रीम बोर्ड को देखकर कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप उससे संबंधित और भी रचनात्मक सोच को सोच रहे हैं।
ठीक, आप चिंतन कर रहे हैं, चिंता नहीं, आप चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, आपने सोचा अरे वाह ये तो मेरा सपना है, आप मुस्कुराते हैं, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, और जब आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप अपने सपने को उस समय जीते हैं। तो विजन बोर्ड का सबसे बड़ा काम यही है कि आपके सपनों से संबंधित सोच को जब भी आप उस बोर्ड को देखें आपको याद दिलाना। ठीक है, आप इसे उस जगह पर लगा सकते हैं जहां आप अक्सर अपने रूम में, बाहर गैलरी में, किसी भी ऐसी जगह पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जैसी आपकी सहूलियत, जैसा आपका घर, आप वैसा लगा सकते हैं उस जगह पर जहां अक्सर आपकी नज़रें जाए। ठीक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आशा करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि विजन बोर्ड का काम क्या है और विजन बोर्ड क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने इस स्लाइड में ये वाली पिक्चर इसीलिए पेस्ट की है ताकि आप ये समझ सकें कि एक फिजिकल विजन बोर्ड कैसा होता है। यानी कि फिजिकल का मतलब है कि ये आप इसे छू सकते हैं, आप इसे टांग सकते हैं अपने घर में, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक रूप से मौजूद है आपके पास, आपके हाथों में, आपकी दीवार पर। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने, जिनका भी ये विजन बोर्ड है, ये मेरा विजन बोर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने कितने अच्छे क्रिएटिव तरीके से अपने विजन बोर्ड को सजाया है। देखिए, इन्होंने बीच में लिखा है कि ये इनके गोल्स हैं, ये इनके लाइफ गोल्स हैं, इनको एक सुपर करियर चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये अलग अलग जगहों को डिस्कवर करना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, ट्रिप पर जाना चाहते हैं, इस तरह के तरीके से म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी एक कार खरीदना चाहते हैं। देखिए, कार के सामने इन्होंने लिखा है ओन। ठीक, तो इस तरह इन्हें फैशन में भी इंटरेस्ट है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विजन बोर्ड को कैसे हम क्रिएटिव बना सकते हैं। साथ ही यहाँ देखिए, इन्होंने मनी का एक फोटो पेस्ट किया है और लिखा है मैनेज। हर पिक्चर के साथ इन्होंने क्या क्या करना है वो सब लिखा है। जैसे ये ट्राई करना चाहते हैं म्यूजिक को, खरीदना चाहते हैं एक कार, वर्क करना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग का, वाओ, प्ले आउटसाइड विद चिल्ड्रन, क्या बात है, फिटनेस में इनका इंटरेस्ट है, फिट होना चाहते हैं, ईट हेल्दियर, डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि अपने नेल वगैरह को इन्फ्लुएंसर्स की तरह ये सभी काम कर सकते हैं। तो ये सब इनका इंटरेस्ट दिखाते हैं, इनका पैशन दिखाते हैं, और इनका जो रियल इन्होंने जान लिया है कि इनके लाइफ का गोल क्या है। तो ये विजन बोर्ड कंप्लीटली उनके गोल को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे वो हमेशा जुड़े रहें, चाहे जीवन की कितनी ही कठिन परिस्थितियां आए, वो अपने इन गोल्स को, इन लक्ष्यों को ना भूलें। विजन बोर्ड का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फिजिकल विजन बोर्ड क्या होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, डिजिटल विजन बोर्ड को समझते हैं। देखिए, ये कंप्लीटली बहुत ही इजी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बनाना भी अभी के अभी सिखा देती हूँ कि कैसे आप डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विजन बोर्ड होते क्या है, मतलब डिजिटल विजन बोर्ड क्या होते हैं। देखिए, डिजिटल विजन बोर्ड डिजिटल रूप में मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप पर काम करते हैं, तो ये वाली पिक आप अपने लैपटॉप पर पेस्ट कर सकते हैं वॉलपेपर के रूप में, या फिर गूगल के बैकग्राउंड में, इस तरीके से। ये वाला एक फ़ोन के बैकग्राउंड में यूज़ हो सकता है कि जब भी आप अपने फ़ोन में टाइम देखें, व्हाट्सएप पर जाएं, व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये याद रहे कि आप किसके लिए बने हैं, आपके जीवन के क्या लक्ष्य हैं। ठीक, आपके जीवन के असली आनंद के पल कौन से हैं जिन्हें आप जीना चाहते हैं। ठीक, ताकि आप उस प्रकार की सोच को अपने सबकॉन्शियस में ला सकें, उसे महसूस कर सकें, और उस तरह से, उस सोच के हिसाब से अपने जीवन में उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शंस ले सकें। तो डिजिटल विजन बोर्ड कुछ नहीं है। देखिए, आप अलग अलग छोटे छोटे पिक्स को लिया है, एक कोलाज बनाया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से एक डिजिटल विजन बोर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। इसके लिए दोस्तों, आप अलग अलग अपने फ़ोन में भी आप आसानी से कोलाज बना सकते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके। अगर फ़ोन में पॉसिबल आपको नहीं हो पा रहा है तो आप क्रोम पर जाएंगे, गूगल पर, और डायरेक्ट लिखेंगे canva.com। उस पर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और प्रोफाइल बनाने के बाद, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रोफाइल बनाने के बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन क्रिएट अ डिज़ाइन। क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और जस्ट लिखेंगे कोलाज।
कोलाज लिखने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन से साइज़ के कोलाज चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, जैसे अगर आप फ़ोन के बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो फ़ोटो कोलाज, पोर्ट्रेट। अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो एक लैंडस्केप। ठीक है, अब ये आपके सामने एक पेज खुल गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए, ये आपके सामने एक पेज खुल गया। आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स में जाना है, अपने सपनों से रिलेटेड पिक्स को यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, मैंने लिखा ट्रैवल। ठीक है, अब ट्रैवल से रिलेटेड पिक्स यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए, मैंने एक पिक यहाँ पर अपलोड कर दी, एक बन गया। दूसरा, अब मैं चाहती हूँ फैशन। ठीक है, फैशन। अब फैशन से रिलेटेड पिक एक ये हो सकती है। ये देखिए, ये अच्छे फैशन में मुझे दिखाई दे रही हैं, आजकल का फैशन है। ठीक है, तो एक ये फैशन हो गया। दूसरा, अब मैं चाहती हूँ, मुझे बुक्स भी बहुत पसंद हैं तो मैं बुक्स। ठीक है, फ़ोटोज़ में आई, बुक्स मिल गई मुझे। तो इस तरह से आप अलग अलग फ़ोटोज़ इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कुछ कोट्स रिलेटेड टू बुक्स, तो मैं कोट्स भी यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ। कोट्स, यहाँ पर कोट्स तो आए नहीं, इंस्पिरेशनल कोट्स। ये देखिए, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी कि मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए पर प्रोग्रेस तो ज़रूर चाहिए। ठीक, और इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग कोट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रीम बोर्ड में। ये हो गया एक। ठीक है, तो और मैं अगर बैकग्राउंड में इसको करूँ तो मुझे सनसेट बहुत पसंद है। सनसेट, तो मैंने सनसेट सर्च किया फ़ोटोज़ में, मैं फ़ोटोज़ में आई, मुझे ये पिक अच्छी लगी और मैंने यहाँ राइट क्लिक किया माउस को, और एक ऑप्शन होता है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इमेज को बैकग्राउंड में सेट कर दिया। देखिए, लेकिन ये बहुत ही इनकम्प्लीट विजन बोर्ड है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यूट्यूब पर भी अच्छा करना है तो मैं यूट्यूब से रिलेटेड भी एक फ़ोटो पेस्ट कर दूँगी। तो यूट्यूब, ठीक है, तो मैंने ये एक यूट्यूब का भी पेस्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये सब मैंने एक कोशिश की कि एक डिजिटल ड्रीम बोर्ड बना सकूं। इसे आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में इस तरह के डिजिटल ड्रीम बोर्ड्स को, ठीक है, आप पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे, शेयर का ऑप्शन है ये, यहाँ पर क्लिक करेंगे शेयर और नीचे आएंगे डाउनलोड। PNG में आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड। अब आप देखिए इसका प्रिंट आउट कैसा लगेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये एक आसान तरीका है ड्रीम बोर्ड बनाने का। देखिए, ये बना एक डिजिटल ड्रीम बोर्ड। ठीक है, ये रहा। तो मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हुई इन चीज़ों में, हालांकि मैंने आपको समझाने भर के लिए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। ठीक है, फिजिकल ड्रीम बोर्ड आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। डिजिटल ड्रीम बोर्ड भी मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि हम कैसे विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी इच्छा या लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें वो अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सपने जिन्हें हम सच होता देखना चाहते हैं। ठीक है, हैं, सभी के पास हैं। अक्सर अब जब अपने सपनों या मनचाही चीज को हासिल करने की बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है एक साफ विजन की। इसका मतलब है कि हमें अपना लक्ष्य साफ तौर पर महसूस करने और उसका चित्र देखने में कठिनाई होती है कि हम आखिर अपने जीवन में क्या चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। हम इसका पता लगाने में संघर्ष का सामना करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। और इस संघर्ष के कारण हम अपनी सोच को सही दिशा नहीं दे पाते। बताइए, क्या ये बातें सच है या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा रही हूँ। आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं दोस्तों कि मैं कितनी डरी हुई हूँ कि अगर मुझसे बोलते समय कोई भी भूल हो गई तो आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट में मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं कि एक क्लियर विजन के बिना, एक साफ दृष्टि के बिना हमारे सभी एफर्ट्स या काम जो हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिए जाते हैं व्यर्थ हो जाते हैं।
साथ ही इसी वजह से हमें इन लक्ष्यों को साकार करने में आवश्यक मदद या संसाधनों को आकर्षित करने में समस्या आती है। हाँ, आती है। तो इन सभी चीजों का समाधान विजन बोर्ड से संभव है। देखिए कितना मैंने अच्छा पॉइंट बनाया है, देखिए, और ये बिल्कुल सच है। विजन बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले जितने विद्यार्थियों से मैंने बात की है, हालांकि मैंने अभी तक अपने जीवन में विजन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, मैं अभी कर ही रही हूँ, लेकिन जो विजन बोर्ड का इस्तेमाल करने में सफल रहे और उनके अनुभव जब मैंने उनसे पूछे तो उन्होंने इसके सकारात्मक परिणाम ही बताए। पहला जो बात इसमें की गई कि हाँ, अक्सर दोस्तों जब हम भी मैं कहती हूँ कि आपको अपने सपनों को विजुअलाइज करना चाहिए, आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करना चाहिए, आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप आंखें बंद करते हैं और अपने सपनों को देखते हैं, उसका चित्र देखते हैं कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप और गहराई में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद करके आप भी मेरे साथ साथ विजुअलाइज कीजिए मैं जो बता रही हूँ। तो आगे का प्रोसेस आप विजुअलाइज करते हैं कि आपने वो पेपर क्वालिफाई कर लिया है और अब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो इंटरव्यू में आपके सामने कुछ इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप सही सही जवाब दे रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना 100% दे रहे हैं। तो इस तरीके से विजुअलाइज करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए आसान होता है। अब आसान किन के लिए होता है? जिनका विजन क्लियर होता है कि हमें तो बस यही करना है। लेकिन जो अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, भटक गए हैं कि आखिर बनना क्या चाहते हैं, अगर ना भी बने तो अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो इन सभी बातों का जवाब जो नहीं लगा पाए हैं पता, उनको एक साफ और स्पष्ट चित्र देखने में कठिनाई होती है। ऑब्वियसली होगी ही। जब आपको पता ही नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं तो आपको कोई भी ड्राइवर ही फॉर एग्जाम्पल कहाँ ले जाएगा जब आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। तो विजन बोर्ड एक वो मंजिल है जो आपका रास्ता साफ कर देती है कि आपको इस रास्ते से होते हुए इस मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, आपका विजन क्लियर कर देती है। और एक बार जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तो बस फिर हो गया काम। बस देखिए कितना एक छोटा सा प्रोसेस है ये, मैं आपको आगे समझाऊंगी ये प्रोसेस। मैंने एक वो बनाया है साइकिल, उस साइकिल की मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रोसेस से होते हुए विजन बोर्ड साइंटिफिकली आपके लक्ष्य को साकार करने में आपकी मदद करती है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आपने अक्सर लोगों को मैनिफेस्टेशन की बात करते सुना होगा। यह धारणा हमें यह बताती है कि हम अपनी सोच को सही दिशा देकर अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। सही बात है, यही तो है मैनिफेस्टेशन। या हम अपने सपने को आकर्षित कर सकते हैं। इन सपनों को साकार करने का आधार क्या है? हमारी सोच। वास्तव में हमारे सपने स्वयं मैनिफेस्ट नहीं हो सकते, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसे महसूस करना और उसके प्रति अपनी सोच से प्रेरित कामों को समर्पित करने पर यह निर्भर करता है। बात तो सही है। देखिए, अब आप चाहते हैं कि आप एक पायलट बनना चाहते हैं। ठीक है, आपने सोच लिया, लेकिन क्या आपके सोचने भर से ही वो पायलट आप बन जाएंगे? आपके घर की छत पर क्या एक एरोप्लेन उतर जाएगा और आपको आवाज लगाई जाएगी कि सुनो हम आ गए हैं एरोप्लेन लेके, आ जाओ तुम अंदर? ऐसा नहीं होता ना दोस्तों। तो आपने सोच लिया, ठीक है, जब आपने सोच लिया तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में गई। अब आप उस पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास से संबंधित काम करते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बात करती हूँ सोच की, तो आप ये मत समझिएगा कि केवल सोचने भर से वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। नहीं, जब यूनिवर्स आपको वो परिस्थितियां देता है, वो अवसर देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, जिसमें वो आपका टेस्ट लेता है। अच्छा बेटा, पायलट बनना चाहते हो तो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें देते हैं, अगर इसमें पास हो गए तो बन जाना। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, लेकिन आप सोचने में ही लगे हुए हैं। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं तो अभी तक सोच ही रही हूँ। तो केवल सोचने से नहीं होगा ना। अपॉर्चुनिटी आई तो अब आपका काम है उस पर एक्शन लेना। एक्शन लीजिए, अपना टेस्ट दीजिए भाई। आपने स्कूल में भी दिए हैं, कॉलेजेस में भी दिए हैं,
और सभी ने दिए हैं। मैं तो मानती हूँ सबने अपने जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं दी हैं। कहते भी हैं न जाने भगवान हमसे आज कौन सी परीक्षा ले रहा है। तो ये परीक्षा का सिलसिला बहुत लंबा है प्रभु, बहुत लंबा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि केवल सोच से ही नहीं बल्कि उस सोच के प्रति सही एक्शन, सही काम करने से आप अपने लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो विजन बोर्ड आपको एक क्लियर विजन के साथ अपने लक्ष्य का एक गहरा अर्थ और अनुभव हासिल करने में मदद करता है। सही बात है, आप विजन बोर्ड को देखकर हर बार अपने सपने को महसूस करते हैं और हर बार मुस्कुराकर याद करते हैं कि यस, आई एम मेंट फॉर दिस, आई एम डेस्टिन्ड फॉर दिस, मुझे यही बनना है। आपको ये विश्वास होता है कि हाँ, आपके सपने सच हो सकते हैं। बेशक आपका कॉन्शियस माइंड 1000 बार कहे नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम अरे क्या बात कर रही हो, तुम में है इतनी ताकत कि तुम एक पायलट बन जाओगी, अरे देखो अपने दोस्तों को क्या कर रहे हैं, एक अच्छी सी जॉब पकड़ के अपने घर का पेट पाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम भी करो। ये क्या इतना बड़ा सोच रही हो। कॉन्शियस माइंड हमें अलग अलग तरह की लिमिट्स देता है। तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना आत्मविश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स नहीं है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें रोकता है और उसके रोकने से क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर बहुत अच्छे से विश्वास करता है और फिर क्या होता है, हमारे जीवन में वही परिस्थितियां होती हैं कि हाँ, हमारे सामने एक अवसर आया, एक अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन चूंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर समझ लिया था कि हमने टेस्ट देना तो दूर, उसमें पैर रखने से भी पीछे हटने का फैसला कर लिया। तो इस तरह से होता है क्या कि आप वो नहीं बन पाते जो आपके दिल में था, केवल इसीलिए क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको रोक देता है। और फिर होता है क्या, आपका सबकॉन्शियस विश्वास उसे सच्चाई में बदल देता है कि हाँ, आप सच में कमजोर हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है विजन बोर्ड की, तो वो उस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक बोर्ड खड़ी कर देता है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। वो बोर्ड क्या करेगा, आपके कॉन्शियस माइंड ने कहा कि तुम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन जब सामने वो विजन बोर्ड आया आंखों के सामने, तो आपने देखा मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना चाहती हूँ, मेरे कितने प्यारे सपने हैं, हाँ मैं इन्हें पूरा कर सकती हूँ। केवल आपके बोलने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करता है। आपने बोला, विश्वास करने का काम उसका है, लेकिन ज़रूरत है हर रोज़ बोलने की। हर रोज़ जब भी आप उस विजन बोर्ड को देखें तो एक पॉजिटिव सोच के साथ उस पर विश्वास करने की कि यस, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, यू कैन एम्पावर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये काम होता है विजन बोर्ड का। मैं बात कर रही थी एक साइकिल की, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो साइकिल कैसे काम करता है। देखिए, व्हाट एग्जैक्टली आर विजन बोर्ड्स एंड डू दे रियली वर्क? Vision boards are all about intentions and they are great way to remind yourself of what your intentions are, कि आपके intentions क्या हैं आपके सपनों के प्रति। आपको विजन बोर्ड ये याद दिलाता है। तो विजन बोर्ड क्या करता है, देखिए, मान लीजिए आप जहाँ सोते हैं, एक बिस्तर है जिस पर आप सोते हैं, आपके सामने एक दीवार है, उस पर एक विजन बोर्ड है। इमेजिन कीजिए जो मैं आपसे कह रही हूँ, आपके सामने एक बोर्ड है, वो एक विजन बोर्ड है, उस पर चित्र चिपके हुए हैं आपके सपनों से संबंधित। तो आपने क्या किया, सुबह उठे, उस बोर्ड को देखा, अपने सपनों को याद किया, मुस्कुराए, एक सकारात्मक सोच के साथ सुबह की शुरुआत की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सोचा, किसके बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में, अपने जीवन के आदर्शों के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। ठीक है, आप क्या पाना चाहते हैं, जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। उठते ही आपने उसके बारे में सोचा। अब सुबह के टाइम क्या होता है, मैं केवल यहाँ सुबह की बात कर रही हूँ, लेकिन जब भी आप विजन बोर्ड देखते हैं तब ऐसा ही होता है। लेकिन खासकर जब सुबह आप उठते हैं तो आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने का मोस्ट सेंसिटिव टाइम होता है कि जब आप सुबह के तुरंत बाद उठते हैं, क्योंकि इस समय ना हमारा कॉन्शियस माइंड लगभग आधा सोया आधा जागा हुआ स्थिति में रहता है। तो इस समय आप सुबह उठे, आपने अपना विजन बोर्ड देखा, आपने सोचा अपने सपने के बारे में, आपका सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात चली गई कि क्योंकि कॉन्शियस माइंड बीच में आया ही नहीं आपको कमज़ोर करने के लिए। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बूंद चली गई आपके विश्वास की। अब क्या होता है, आप फोकस करने लगते हैं। ये देखिए,
यहाँ है ना फोकस। आप फोकस करने लगते हैं किस पर? अपने लक्ष्य पर। आपने सुबह ही फोकस कर लिया कि आज पूरे दिन मैं एक ना एक काम तो ऐसा ज़रूर करूँगी जो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए होगा। ठीक है, वो फोकस ये डिसाइड करेगा कि आप क्या करते हैं। आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेगा और फिर क्या होगा? आप एक्शन लेंगे। आप सुबह उठेंगे, अपने सभी ज़रूरी काम पूरे करेंगे। अगर आपको अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी है, घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो जैसे मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो आपने अपने अलग अलग प्रकार के काम पूरे किए, जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन पूरे दिन का एक समय अब आपके पास ऐसा होगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मजबूर करेगा वो एक्शन लेने को जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए होगा। तो आप वो एक्शन लेंगे और फिर क्या होगा? जब आप धीरे 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 हर रोज कंसिस्टेंटली एक्शन लेंगे, द पावर ऑफ कंसिस्टेंस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा, जो आपको सिखाएगा कि हाउ टू बी कंसिस्टेंस, यानी कैसे लगातार प्रयास करना पड़ता है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप जब लगातार प्रयास करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो एक ना एक दिन ज़रूर वो एक्शन आपका रिएक्शन में बदल जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, आपके लक्ष्य साकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब ना प्री प्लान्ड होता है। यूनिवर्स आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको आपका टेस्ट लेता है। लेकिन जब आप फोकस्ड होते हैं, आप सबकॉन्शियसली पावर्ड होते हैं, तो आप एक्शंस लेते हैं और हर टेस्ट में पास ही नहीं फर्स्ट आते हैं। और फिर क्या होता है? आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो ये था विजन बोर्ड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि ये क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे साइंटिफिकली, केवल फिलॉसॉफिकली ही नहीं, यानी कि केवल दार्शनिक रूप से ही नहीं, बल्कि साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से ये हमारे अवचेतन को रिप्रोग्राम कर देते हैं एक पावर ऑफ फेथ से कि यस यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, यू आर मेंट फॉर दैट। आप उसी के लिए बने हैं, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप में वो हिम्मत है, आप कर सकते हैं, आप किसी भी सीमा में नहीं हैं। तो ये सब एक वैज्ञानिक तरीका था कि विजन बोर्ड कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड। तो अब हम जानेंगे कि एक विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम एक विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। नंबर 1, पोस्टर बोर्ड और कैनवस, यानी कि अगर आपके पास कैनवस है तो आप वो ले लीजिए, एक कार्डबोर्ड की शीट है तो आप वो ले सकते हैं, एक पोस्टर ले सकते हैं या एक बोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी मैगजीन और प्रिंट आउट्स, यानी कि आपको कुछ प्रिंट आउट्स निकालने होंगे काट काट कर, जैसे आप बचपन में अपनी फाइल्स बनाया करते थे प्रोजेक्ट की स्कूल्स में, या अपने आसपास के बच्चों को आप देखते हैं कि कैसे वो अखबारों से, मैगजीन से छोटे छोटे सुंदर सुंदर चित्र काटते हैं। तो आप भी ऐसे चित्रों को ढूंढ सकते हैं जो आपके सपनों से मेल करते हों, आपके लक्ष्यों से मेल करते हों, जो आप चाहते हैं उस चाह से मेल करते हों। तो आपको वो प्रिंट आउट्स ढूंढने हैं, उन्हें कट आउट करना है। फिर एक ग्लू चाहिए या टेप चाहिए, मार्कर और पेन्स, एड पर्सनल टचेस, अफर्मेशंस और स्पेसिफिक डिटेल्स यूजिंग मार्कर और पेन्स। तो मार्कर और पेन्स का इस्तेमाल यही होगा कि आप इनसे वो अफर्मेशंस लिखेंगे या फिर वो कुछ प्यारी प्यारी लाइंस लिखेंगे जिन्हें आप जब भी पढ़ें तो आपका दिल बस गार्डन गार्डन हो जाए, जो आपके सपनों को एक बार फिर से आपको याद दिला दे। ठीक है, वो लाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस को हिट करे कि गो एंड टेक एक्शन रिलेटेड टू योर ड्रीम। ठीक, इस तरह से। उसके बाद स्टिकर्स कुछ जो अच्छे सुंदर लगे, जिससे वो ड्रीम बोर्ड, उससे रिलेटेड कुछ स्टिकर्स। फॉर एग्जांपल लड़कों को बॉक्सिंग पसंद होती है तो आप बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ अगर आप लड़के हैं तो लगा सकते हैं, या जो भी आपका पैशन है उससे रिलेटेड। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो सिंगिंग से रिलेटेड स्टिकर्स। कलर्ड मार्कर पेन्स हो गया, यूज़ कलर्ड हो तो गया ये। उसके बाद रूलर और मेजरिंग टेप यानी स्केल। उसके बाद क्लियर प्लास्टिक स्लीव्स, यानी कि आपने देखा होगा
कुछ प्लास्टिक के वो आते हैं, शीट्स आते हैं, वो उनका काम होता है जैसे बच्चों के कॉपीज़ पर भी उनका कवर चढ़ाया जाता है ताकि वो कवर सेफ़ रहे, उनकी कॉपीज़ सेफ़ रहें। तो कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, आप वो ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, 10-12 रुपये मीटर मिलती हैं। तो आप वो ख़रीद सकते हैं ताकि आप विजन बोर्ड के ऊपर उसको पेस्ट कर दें, चिपका दें, ताकि वो हमेशा सेफ़ रहे। ठीक, उस पर दीवारों पर अगर सीलन आती है तो उस सीलन से भी उस पोस्टर को कोई नुकसान ना पहुंचे और हर प्रकार की नमी से वो सुरक्षित रहे। तो उस प्लास्टिक की शीट का यही काम होगा कि वो आपके सपनों को, आपके सपनों की एक छोटी सी खिड़की को हमेशा सुरक्षित रखेगी। ठीक है, हाँ, हम इसे एक सपनों की छोटी सी खिड़की भी पुकार सकते हैं, क्योंकि आप जब भी इसमें झांकेंगे तो आप इसमें नहीं झांकेंगे, आप अपने सपनों में झांकेंगे। ठीक, उसके बाद यू क्रिएट अ बोर्ड आउट ऑफ क्राफ्ट आइटम्स, मैगजीन क्लिपिंग्स एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। हाउ कैन समथिंग सो सिंपल हेल्प यू सेट एंड अचीव योर गोल्स? ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज़ बहुत ही सिंपल सी है तो आप कैसे उसको देखकर क्रिएटिव फील कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्रिएटिव बनाने का लक्ष्य ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि आप जब भी उस बोर्ड को देखें तो आप में क्रिएटिविटी की एक स्पार्क जल जाए। ठीक है, एक ऐसी ज्वाला जो भड़क जाए जब भी आप उस विजन बोर्ड को देखें। तो हाउ कैन समथिंग सो सिंपल हेल्प यू सेट एंड अचीव योर गोल्स? इट कैन समटाइम्स फील लाइक मैजिक। ठीक, तो वो एक मैजिकल स्पार्क होगा जब भी आप उसे देखें। तो जब भी आप डिसाइड करें कि आप नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल 2024 के लिए बनाना चाहते हैं अपना विजन बोर्ड, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। बनाने से पहले थोड़ा टाइम दें ये सोचने में कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं। उन्हें लिखें, लिस्ट बनाएं उनकी कॉपी और पेन पर। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, कौन कौन से आपके गोल्स होंगे। विजुअलाइजेशन, अगर आपको विजुअलाइजेशन भी करना पड़े आंखें बंद करके ये सोचने में कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। उसके बाद क्लियर इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस को पूरी तरह क्लियर करें। स्ट्रॉन्ग कमिट करें कि यस, यू विल मेक योर विजन बोर्ड वेरी क्रिएटिव सून। तो मेरी दोस्त ने मुझसे मदद मांगी कि वो कैसे एक विजन बोर्ड बना सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको भी बता दूं। और रिसेंटली मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे एक सवाल पूछा था कि आप किस विषय पर वीडियोस चाहते हैं, तो उसमें बाकी विषयों से संबंधित भी कुछ बातें लोगों ने लिखी थी कि उन्हें उस विषय पर वीडियोस चाहिए, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक था वो यही था कि मैम प्लीज़ आप हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसकी भी मदद कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए, आपने मांग ही की है इस विषय की, तो नया साल शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँ तो आपके लिए ज़्यादा मददगार होगा। तो फिर आपने क्लैरिटी ऑफ गोल्स को सेट कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, अपनी इंटेंशंस को क्लियर कर लिया और फिर स्ट्रॉन्ग कमिट कर लिया कि आप बनाएंगे। यस, यू विल मेक योर विजन बोर्ड। उसके बाद अब देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये क्या क्या करता है। हालांकि मैंने ये पॉइंट्स बाद में बनाए हुए हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि विजन बोर्ड फाइनली करते क्या है। देखिए, आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, आपको फोकस्ड बनाएंगे। ये बातें मैं आपको इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, आपको विस्तार से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ बार बार एक ही प्रकार की बातें करके। तो मैं बस इन पॉइंट्स को रीड कर दूंगी ताकि आप समझ जाएं। It inspires us to take an action towards your dream, shapes your thought and attracts the possibilities. Subconscious reprogramming. मैं इन्हें हिंदी में भी बता देती हूँ। It inspires us to take an action towards our dream, यानी आपके सपनों के प्रति आपको सही एक्शन लेने को प्रेरित करेगी। उसके बाद शेप योर थॉट, आपकी सोच को आकार देगी एंड अट्रैक्ट्स द पॉसिबिलिटीज़, और अलग अलग संभावनाओं को आकर्षित करेगी। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करेगी, आपको विश्वास दिलाएगी कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप बन सकते हैं, आप बन जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, आपको सकारात्मक सोचने पर मजबूर कर देंगी, आपको रचनात्मक बनाएंगी, क्रिएटिव बनाएंगी। सो क्रिएटिविटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में मदद करेगी। इन सभी चीज़ों से आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है, आप आत्मविश्वासी बनते हैं, आप पहले से अधिक दृढ़ निश्चयी बनते हैं, आप स्ट्रॉन्ग कमिटेड होते हैं अपने सपनों के प्रति। तो यस, यू कैन से इट
develops your personality too. Vision boards are a constant reminder of what your priorities are. ये ना पता है एक और चीज़ करती हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं की। देखिए, जीवन में अलग अलग मोड़ आते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में दो अलग रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता होता है कि आपको अपने सपनों से समझौता करना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता जाता है जिम्मेदारियों की ओर और ऐसी मजबूरियों की ओर जिस पर चलकर आपका जीवन फंस जाता है एक तरह से। ठीक, तो बेशक आपको दूसरे रास्ते पर चलना पड़े, लेकिन जब आपके पास विजन बोर्ड होता है तो आप दूसरे रास्ते पर भी होते हैं। ठीक, बेशक आप उस पर चल ना पाएं, लेकिन आपके मन में, आपके दिल में, आपके अवचेतन मन में ये विश्वास होता है कि बेशक समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये समय ज़रूर बदलेगा और आप अपने सपनों की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो अपने मन में ना इस चिंगारी को बुझने ना देने का काम है विजन बोर्ड का। तो मैं चाहती हूँ कि आप कितने ही प्रकार के, जैसे दिवाली में आप अलग अलग तरह की चीज़ों से अपना घर सजाते हैं, तो क्यों ना एक विजन बोर्ड आप अपने लिए बना सकते हैं। ये आसान है, मैंने आपको डिजिटल भी बता दिया, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर लगा सकते हैं, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना दोस्तों, हमें लगता नहीं है अरे ये इसका कुछ क्या ही प्रभाव होगा, लेकिन उन चीज़ों के कुछ ऐसे छुपे हुए प्रभाव होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वो सच में होते हैं। तो मैं दिल से चाहूँगी, अगर आप बेटर लाइफ के बहुत समय से सब्सक्राइबर हैं, और दरअसल आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप मेरे अपने दोस्त की तरह हैं, आप मेरा परिवार हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार मेरी बात, तो छोटी सी बात तो ज़रूर सुने कि वो अपने घर में, अपने फ़ोन में एक छोटा सा ड्रीम बोर्ड ज़रूर लगाए। तो ये आपको याद दिलाती है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वॉट योर प्रायोरिटीज़ आर। ठीक दोस्तों, मैं ना प्रेजेंट करने में इतनी सक्षम नहीं हूँ, इतनी आत्मविश्वासी नहीं हूँ, मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मैं किस तरह से आपको समझाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे दिल की बात अपने दिल तक ज़रूर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आगे चलते हैं। हाउ टू यूज़ विजन बोर्ड्स, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं इन्हें भी रीड कर देती हूँ। विजन बोर्ड्स आर सिमिलर टू जर्नलिंग इन दिस वे, यानी मेरे कई दोस्त ऐसे हैं यूट्यूब पर आप में से जो जर्नलिंग की बात करते हैं। एक वीडियो में मैंने कहा था कि हमें अपने विशेस को ना लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था एक वीडियो में, मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि कई बार ना लिखते समय हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि मान लीजिए आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा मन कहता है अरे यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाएगी, कोई भी सरकारी नौकरी छोटी मोटी का नाम लिख दे ना, तो तू लिख दे तू चपरासी बन जाएगी। तो आप लिख दें कि यूनिवर्स मैं एक चपरासी, या फिर मैं एक कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ। अब आपने सक्षम लिखा, आत्मविश्वासी लिखा, सबल लिखा, आपने अलग अलग चीज़ें लिखी, लेकिन आपने सबसे पहले क्या लिमिटेड कर दिया अपने आप को कि आप एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को हासिल कर सकते हैं, आप पा सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो वाई टू बी सो लिमिटेड? दैट्स वाई अगर आप लिख रहे हैं तो लिमिटेड मत लिखिए, मेरे कहने का मतलब वहाँ पर वो था। तो कई लोग जर्नलिंग करते हैं, 369 में भी आप लिखते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। तो ये सब जर्नलिंग का एक तरीका है। तो इसमें भी ये भी जर्नलिंग का एक तरीका है, विजन बोर्ड। सम पीपल फाइंड इट ईजियर टू सेट देयर गोल्स एंड विजुअलाइज व्हाट दे वांट बाय राइटिंग एवरीथिंग डाउन। यानी कुछ लोगों को बड़ा आसान लगता है कि चीज़ों को लिखने से वो अपने गोल्स को विजुअलाइज कर सकें और उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। बट विजन बोर्ड्स आर परफेक्ट फॉर पीपल हु प्रेफर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेम पर्पस। यानी सेम पर्पस के लिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं विजन बोर्ड को, ताकि वो उनका क्लियर इमेज देख पाएं कि what they want really in their life, so they can feel that from the bottom of their heart। ठीक है, विजन बोर्ड्स लेट यू विजुअलाइज योर सक्सेस। आपके विजुअलाइजेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो विजन बोर्ड से सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि इसकी इमेज जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा मेरे बोर्ड पर वो वाली इमेज है जिसमें मैं एरोप्लेन से आसमान को देख रही हूँ। तो आपकी आंखों में वो इमेज आ जाएगी।
By regularly looking at your vision board, you immerse yourself in a visual representation of what you want or hope to achieve. जब आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं उस विजन बोर्ड में, तो आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं उन चित्रों को, उन चित्रों में आप खुद को ढूंढते हैं। तो दिस हेल्प्स क्रिएट अ पॉजिटिव एंड पावरफुल इमेज इन योर माइंड। ये क्या करता है, आपके माइंड में एक सकारात्मक और शक्तिशाली इमेज बनाता है आपके गोल्स का। मेक इट इजियर टू बिलीव इन योर एबिलिटी टू अचीव योर गोल्स। और इससे आपका सबकॉन्शियस ईजिली उस पर बिलीव कर पाता है, क्योंकि जब आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट तस्वीर है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस पर आसानी से विश्वास कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले 2 पॉइंट्स की। सीइंग योर गोल्स एंड डिजायर्स डिस्प्लेड ऑन योर विजन बोर्ड कैन हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि आपका विजन बोर्ड आपकी मदद करता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में और सेल्फ बिलीफ दैट यू कैन अचीव योर गोल्स एंड यू विल। इट सर्व्स एज अ कॉन्स्टेंट अफर्मेशन दैट यू आर कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग योर गोल्स। यानी कि ये कॉन्स्टेंट अफर्मेशन की तरह है। यानी अफर्मेशंस तो आप दिन के सुबह के समय या शाम को सोते समय रात को सुनते हैं, लेकिन ये एक कॉन्स्टेंट अफर्मेशन है कि यानी कि आप जहाँ काम करते हैं आप वहाँ पर अपना विजन बोर्ड अक्सर देखते हैं, या फिर अपने घर पर रहते हुए, या फिर जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ काम करते हुए अक्सर जब आप अपना विजन बोर्ड देखते हैं तो ये एक कॉन्स्टेंट अफर्मेशन की तरह काम करता है। जिस तरह अफर्मेशंस आप में पॉजिटिविटी फिल करते हैं, इसी तरह ये विजन बोर्ड एक कांस्टेंट अफर्मेशन की तरह आप में हर उस सकारात्मक वाइब्स और एनर्जीज को फिल करते हैं जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शंस लेने में मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं। As you visualize yourself living your desired reality, your belief in your own potential strengthens, which can positively impact your actions and decisions. अब इससे क्या होता है, जब आप विजुअलाइज करते हैं खुद को अपनी डिजायर्ड रियलिटी को जीते हुए, यानी कि जो आप चाहते हैं, जब आप उसे खुद को जीता हुआ महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप अपने पोटेंशियल पर बिलीव करते हैं और इससे आपका विश्वास तंत्र मजबूत होता है, जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है आपके कामों को और आपके निर्णयों को, यानी कि आपके एक्शंस और डिसीजंस को बहुत प्रभावित करता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसे अ विजन बोर्ड इज फिल्ड विद इमेजेस, जैसा कि आपने अब तक जान लिया कि इसमें इमेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं दैट इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स यू। When you look at your board, it should trigger positive emotions, excitement and enthusiasm, which can fuel your determination and drive. It serves as a visual representation of your dreams and reminds you of the possibilities ahead. तो जैसा कि आपने जाना, इसमें चित्रों का, शब्दों का, चिन्हों का कुछ ऐसा समूह होता है जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं अपने ड्रीम्स के प्रति एक्शन लेने को, उसके प्रति उन पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करने को जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आएंगे। व्हेन यू लुक एट योर बोर्ड, जब आप बोर्ड की तरफ देखते हैं, इट शुड ट्रिगर पॉजिटिव इमोशंस, यानी कि जब भी आप बोर्ड की तरफ देखें तो वो बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि आप चाहे कितने ही दुख में हो, कितने ही तनाव में हो, तो वो आप में एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर दौड़ा दे आपके दिमाग में। कुछ इस तरह का वो बोर्ड होना चाहिए, आपको उत्साह से भर दे, एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म, आपको उत्साहित कर दे, विच कैन फ्यूल योर डिटर्मिनेशन, जो आपके दृढ़ निश्चय को और ड्राइव को फ्यूल दे, ईंधन की तरह काम करे वो ऊर्जा। इट सर्व्स एज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक चित्र के रूप में दर्शाया गया आपके सपनों का एक ऐसा द्वार है, एक ऐसी खिड़की है जिससे आप झांक सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप खुद को जान सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि आप विजन बोर्ड का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, आप अपने पोटेंशियल्स का पता लगा पाएंगे। तो आप ज़रूर करें इसका इस्तेमाल। और नया साल तो एक नया अवसर है, एक नया आत्मविश्वास का
अवसर है और नए विश्वास से नई संभावनाओं को आकर्षित करने का अवसर है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मानकर एक छोटा सा ही सही ड्रीम बोर्ड ज़रूर बनाएं। इन आवर बिजी लाइव्स, हमारे व्यस्त दिनचर्या में इट्स ईजी टू लूज साइट ऑफ आवर गोल्स। हम अक्सर अपने सपनों से, अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, और हम भटक जाते हैं। हाँ, हाउएवर, हालांकि रेगुलरली व्यूइंग योर विजन बोर्ड को रेगुलरली देखने से कीप्स योर गोल्स एट द फोरफ्रंट ऑफ योर माइंड, यानी कि आपके मस्तिष्क के, आपके मन के बिल्कुल सामने रहता है आपका गोल जब आप कॉन्सिस्टेंटली उसे देखते रहते हैं। इट एक्ट्स एज विजुअल एंकर रिमाइंडिंग यू ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड कीपिंग यू ऑन ट्रैक। आपको ट्रैक पर रखने के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए कि व्हाट आर यू मेंट फॉर, आप किसके लिए बने हैं, तो आपको उस ट्रैक पर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज योर टाइम। आपके समय को किस प्रकार आप प्राथमिकता देंगे, इतने से इतने समय तो मैं अपनी जिम्मेदारियां जो निभानी है वो काम करूंगी या करूंगा, लेकिन अब ये जो समय है, यानी ये 1 घंटे का, ये मैं दूंगी अपने गोल्स को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को। तो अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस, यानी अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधन, सभी को अपने गोल्स से अलाइन करना सिखाएगा आपको ड्रीम बोर्ड। आपको एक्शंस लेने को इंस्पायर करेगा। अ विजन बोर्ड कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी ये एक ग्रैटिट्यूड की जो भावना है ना, कृतज्ञता की भावना, इस पवित्र भावना को आपको दिल से महसूस करना सिखा देगा कि कैसे अपने सपनों के प्रति कृतज्ञ होने से आप उनके प्रति सकारात्मक सोच सकते हैं और उनसे संबंधित संभावनाओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट दोनों को आप में भर देगा, इन भावनाओं को आप में भर देगा। यू कैन कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ अबंडेंस एंड अप्रिसिएशन। आप सराहना और प्रचुरता की जो भावना है, अबंडेंस और अप्रिसिएशन, उस माइंडसेट को कल्टिवेट करते हैं। आपका माइंडसेट उस हिसाब का बन जाता है कि आप हर परिस्थिति में अबंडेंस खोजते हैं। आपके पास फिलहाल पैसे ना हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, आप सोचते हैं आई एम लिविंग इन अबंडेंस, मैं प्रचुरता में हूँ। भले मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सुखी हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जब होगी तब देखा जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार की मानसिकता नहीं जीते जब हम एक विजन बोर्ड से अपने माइंडसेट को कल्टीवेट करते हैं इन पॉजिटिव इमोशन से। दिस माइंडसेट कैन कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल वेल बीइंग एंड अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इनटू योर लाइफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक जाना, आप में सकारात्मक अनुभवों, सकारात्मक भावनाओं, सकारात्मक सोच और चिंतन को आकर्षित करने वाला विजन बोर्ड कितना ज़रूरी है। तो बार बार दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरे इतना बोलने से बोर हो रहे हों और मैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को हटा दूं। तो दोस्तों, मैं चाहती तो इसे 10 मिनट में आपको बता सकती थी, लेकिन फिर ये वही होता कि मैंने एक ऑडियो के रूप में एक ऑडियो रिकॉर्ड की, उसके पीछे एक वीडियो सेट किया और आपको दिखा दिया, लेकिन केवल वो एक वीडियो तक सीमित रह जाता। जो बात मैं अपने दिल की आपको बताना चाहती हूँ कि ये कितने ज़रूरी है, शायद वो भावनाएं उस रिकॉर्डेड ऑडियो में नहीं जा पाती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे ऑन द स्पॉट लाइव बोलूँगी, जो मैं बोलूँगी पूरे दिल से बोलूँगी, और मुझसे अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाएगी तो मैं सोचती हूँ, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे, और बस मैं यही आशा करती हूँ। इसके बाद एक बात का खास ख्याल रखें दोस्तों, रिमेंबर वाइल अ विजन बोर्ड इज़ अ वैल्यूएबल टूल, यानी ये एक कीमती टूल है, इट्स एसेंशियल टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन टूवर्ड्स योर गोल्स। लेकिन विजन बोर्ड को देखकर आप में एक्शन लेने की भावनाएं आनी चाहिए, यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस प्रकार के कामों से अपने लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। द बोर्ड एक्ट्स एज अ गाइड, यानी कि ये बोर्ड एक गाइड की तरह काम करता है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है, बट इट्स योर एक्शंस दैट अल्टीमेटली ब्रिंग योर ड्रीम्स टू फ्रूशन, यानी ये आपके काम ही होते हैं जो आखिरकार आपके सपनों को
फलित करते हैं, यानी आपके सपनों को सच्चाई में बदलते हैं। तो हमारी सोच, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारी सभी सकारात्मक अनुभव हैं, ये सभी एक द्वितीयक चीज़ के रूप में काम करते हैं, यानी सेकेंडरी हैं ये चीज़ें। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो आपके काम है। लेकिन हम कहते हैं ना, एक चीज़ के बिना दूसरी अधूरी है और दूसरी के बिना पहली। तो ये ऐसे काम करते हैं। मान लीजिए आपने पॉजिटिव नहीं सोचा, आपने नेगेटिव सोचा कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आप उससे रिलेटेड एक्शंस ले पाएंगे? आप वो एक्शन ले पाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ? तो आप क्या वो एग्ज़ाम में बैठने का हिम्मत रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने अपनी सोच को मार दिया, आपने अपने आप को कमज़ोर कर दिया, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया। तो आप नहीं। इसी तरह मान लीजिए आपने सोच भर लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं यूपीएससी क्लियर कर सकती हूँ, मैं एक पायलट बन सकती हूँ, मैं एक जहाज उड़ा सकती हूँ, मैं 1000 लोगों को अपने साथ लेकर उड़ सकती हूँ। आपने ये सब सोच तो दिया, लेकिन बस अपनी सोच तक ही सीमित रख दिया। आपने उसके प्रति कुछ काम नहीं किया, आपने एडमिशन नहीं लिया उस कोर्स में जो उसे बनने के लिए चाहिए। आप घर में बैठे हैं कंबल के अंदर, ये सब सोचे भर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। जितना सोच ज़रूरी है उतना ही उससे संबंधित काम भी। तो ये एक गाइड की तरह काम करते हैं। बट अल्टीमेटली ब्रिंग योर ड्रीम्स टू फ्रूशन इज व्हाट? योर एक्शंस। Combine the power of visualization with consistent effort, determination and resilience, and you will increase your chances of achieving your goals. दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहती कि केवल सोचने भर से आप अपनी चीज़ों को पा लेंगे, ऐसे तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं कहती कि आप ये इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारी सोच का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आपके काम ज़रूरी है, नहीं। बट क्या विद कंसिस्टेंट एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस, ये सभी चीज़ें आपको आपका ड्रीम बोर्ड देता है सोचने के लिए, करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। एंड दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अचीविंग योर गोल्स, यानी आपके लक्ष्यों को साकार करने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड फॉर मैनिफेस्टेशन। अच्छा, आपको याद है आपने सभी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, जैसे पेन, प्रिंट आउट्स, बोर्ड, ग्लू, टेप, ठीक है। अब आप फाइनली बनाएंगे कैसे, तो वो स्टेप्स देख लेते हैं। क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड कैन बी फन एंड ईजी। ये बहुत ही फन है और ईजी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंगेज विद योर क्रिएटिव प्लेफुल सेल्फ, यानी अपने अंदर के बच्चे को ढूंढिए। हम सबके अंदर ना एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन बस मायने ही रखता है कि वो रूप जो होता है ना, वो बचपने का रूप, वो हम सबके सामने जाहिर नहीं करते, है ना। तो अपने आप के साथ जब आप ये ड्रीम बोर्ड बनाएं, तो आप ना उसको ना लाएं जो आप दुनिया के सामने हैं, बल्कि उसको लाएं जो अब तक आप छुपे हुए हैं, छोटे से बच्चे के रूप में, जिसमें सच्ची भावनाएं हैं, जिसमें एक सच्चा रूप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार नहीं है। तो आप उस सच्चे, अच्छे, प्यारे, मीठे बच्चे को लेकर आएं। यू डोंट नीड टू ओवर थिंक द प्रोसेस। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या बनूं, क्या करूं, नहीं। यू डोंट नीड टू ओवर थिंक। आवश्यकता से अधिक ना सोचें। योर ओन विजन बोर्ड इज फॉर यू एंड यू ओनली। आपका विजन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपका है। देयर इज नो वन यू नीड टू इम्प्रेस विद इट। आपको किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है कि अरे मेरे को मार्क्स मिलेंगे, मुझे स्कूल में दिखाना है, कॉलेज में दिखाना है, बॉस को दिखाना है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपके दिल का है, आपके छोटे से बच्चे का है, ठीक है। You can create a physical dream board, vision board. Vision board को dream board भी कहते हैं. You can create a physical vision board that you can hang anywhere in your home or office following these steps. अब किन steps से आप उस physical vision board को बना सकते हैं, आप अब सुनेंगे। लेकिन मैंने आपको डिजिटल ड्रीम बोर्ड बनाना सिखा दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फिजिकल ड्रीम बोर्ड कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी स्टेप्स बताए थे, पर इतने डिटेल में नहीं बताए थे, तो अब बता देती हूँ। टेक सम टाइम टू क्लैरिफाई योर विजन। अपने विजन को क्लैरिफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। फॉर एग्जांपल 4-5 घंटे का
या फिर 1 घंटे का, जैसा आपको समय लगे, या आपके पास पहले से भी आपका क्लियर विजन हो कि हाँ मुझे ये बनना है, तो फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लग जाइए ये चीज़ें इकट्ठे करके बनाने में। गैदर योर मटेरियल्स, वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, बोर्ड, पेन, मार्कर, प्रिंट आउट्स, इन सभी चीज़ों को। फाइंड इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट योर विजन, अपने विजन को रिप्रेजेंट करने वाले, अपने विजन से मैच करने वाले, अपने ड्रीम्स को रेजोनेट करने वाले, उनसे मेल करने वाले चित्रों को, चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें अरेंज कीजिए। प्लेस योर विजन बोर्ड वेयर यू विल नीड टू सी इट ऑफन, जहाँ आप अक्सर आपकी नज़रें जाती हो दीवारों पर, जिस दीवार पर, आप वहाँ पर इस विजन बोर्ड को पेस्ट कीजिए। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन ईच ऑफ दीज स्टेप्स। अब हर एक स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि आपको इन स्टेप्स को डिटेल में समझना पड़ेगा, पर मैं बस इन्हें रीड भर कर देती हूँ। बिफोर यू स्टार्ट क्राफ्टिंग, टेक मोर देन अ फ्यू मोमेंट्स टू क्लैरिफाई योर विजन, वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट विद योर बोर्ड। गेट एज क्लियर एज यू कैन ऑन योर विजन, जितना क्लियर हो सके उतना बनिए। डोंट रश विद द स्टेप, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। इट्स द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर बोर्ड। ये जो स्टेप है ना, ये आपके पूरे बोर्ड का फाउंडेशन है, आधार है। You will find that you get even more clarity and detail as you create the board. जैसे जैसे आप बोर्ड बनाना शुरू करेंगे, आपकी क्लैरिटी में और डिटेल्स आएंगे, आपको और स्पष्ट होता जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। Don't distract yourself with other entertainment during this step, like watching TV in the background or talking to a family member while thinking about your vision. जब आप अपने विजन के बारे में सोचें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अलग अलग एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज हैं, यानी हाँ अपने दोस्तों से बात करें, हाँ भाई हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ, और साथ में सोच भी रहे, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, अरे हाँ मुझे तो ये भी बनना था। तो इस तरीके से ना करें। अच्छा, पीछे टीवी चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है, या फिर आपके परिवार के सदस्य बातचीत कर रहे हैं, आप उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप सोच भी रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेन सेल्फ अवेयर एज यू क्लैरिफाई योर विजन। तो जब आप अपने विजन को क्लैरिफाई करें तो आप साइलेंट रहें, सोचें, बड़े ध्यान से चिंतन करें कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या करते समय आपको खुशी होती है, तो वो ढूंढें, आपको वो ढूंढना है। तो इस समय आप सेल्फ अवेयर रहें, एक ऐसी जगह पर रहें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। यू कैन जर्नल अबाउट इट इफ़ इट हेल्प्स टू राइट थिंग्स डाउन, और फिर आप इन्हें लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। सेकेंड स्टेप, गैदर योर मटीरियल्स। कार्डबोर्ड या वाइट बोर्ड या पोस्टर, जो भी आपने चीज़ें इकट्ठी की हैं, अब उन्हें गैदर कीजिए, इकट्ठा कीजिए। यू विल ऑल्सो नीड इमेजेस और आइटम्स, ओल्ड मैगजीन्स एंड कैटलॉग्स, प्रिंटेड वर्जन्स ऑफ ऑनलाइन इमेजेस, ओल्ड फोटोज, पोस्ट कार्ड्स एक्सेट्रा। फाइंड इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट योर विजन। आपके सोच से संबंधित चित्रों को आपको इकट्ठा करना है, ठीक है, और फिर इन्हें डिस्प्ले करना है अपने विजन बोर्ड पर। अब नाउ लेट्स स्प्रिंकल सम क्रिएटिविटी। तो आइए छिड़कते हैं थोड़ी सी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। कैसे छिड़क सकते हैं? जैसे खाने में जब नमक कम पड़ जाता है तो आप अलग से नमक छिड़कते हैं, ठीक ऐसे ही जब विजन बोर्ड ज़्यादा सिंपल लगे तो उसमें हम छिड़केंगे थोड़ी सी क्रिएटिविटी। कैसे? यू कैन इवन ऐड क्राफ्ट आइटम्स लाइक स्क्रैप्स ऑफ फैब्रिक। अब मान लीजिए आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर एक मॉडल बनना चाहते हैं, तो इन दोनों ही ड्रीम्स में आप देख सकते हैं कि फैब्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। या फिर आपका जो जिस भी प्रकार का सपना है उसमें आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो उसमें लोग होते हैं उनके प्रिंट आउट्स निकाल कर पेस्ट कर सकते हैं कि वो सच में इंटरव्यू ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। या मैंने अभी बात की फैब्रिक की, तो आप कुछ ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्रॉक्स या डॉल्स पेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका विजन बोर्ड क्रिएटिव लगे, वो उसमें वो जीवंत लगे।
वो निर्जीव कोई वस्तु ना लगे, वो एक बोर्ड बनकर भर ना रह जाए, बल्कि वो एक विजन बोर्ड बने। देखिए, बोर्ड और विजन बोर्ड में अंतर है। तो आपको एक बोर्ड नहीं, एक विजन बोर्ड बनाना है। तो उसमें क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए यू कैन ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स फ्रॉम नेचर लाइक ट्री ब्रांचेस इफ इट मेक्स सेंस विद योर गोल्स। तो अगर आप का गोल है कि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में आप अपना विजन देखते हैं, या फिर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा गोल जिसमें आपको लगता है कि यार थोड़ा तुलसी पत्ते का डिज़ाइन होता तो बड़ा अच्छा लगता, तो बाहर से जाइए, तुलसी पत्ते को ज़्यादा नहीं और थोड़ा सा जो आपको लगे कि ज़रूरत है तो उसे तोड़िए, उसे सजाइए, पेस्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप नेचर के भी फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, तो फ्रेगनेंस भी कुछ समय के लिए वो आपको देंगे। तो इस तरीके से आप उन्हें अपडेट भी करते रह सकते हैं। फ्लावर्स सूख गए तो आप दूसरे फ्लावर से रिप्लेस कर दीजिए, इस तरीके से। तो आप फ्लावर्स, लीव्स, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एडिंग सम लीव्स और पाइन नीडल्स कुड रिमाइंड यू दैट यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। हाँ बिल्कुल, अगर आपका ये ड्रीम है कि आप नेचर के साथ भी समय बिताना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो हमारा गोल यही होता है कि मुझे एक नेचुरल सी जगह पर जाना है, सी प्लेस पर जाना है या माउंटेन्स पर जाना है, तो वहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है। तो इसमें भी आप नेचर से रिलेटेड चीज़ें पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ये रिमाइंड रहे कि येस यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप नेचुरल चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The final step, arrange your materials. Now it's time to take everything you have prepared and arrange on your board. जितनी चीज़ें आपने इकट्ठा की, नेचर से, मैगजीन से, अखबारों से, प्रिंट आउट से, जितनी अलग अलग चीज़ें आपने इकट्ठा की, अब समय है कि उसको आप अपने बोर्ड पर आखिरकार लगा दें। दोस्तों, आप ना कुछ अच्छी अच्छी लाइंस, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, फैमिली इज़ एवरीथिंग, गोल डिगर, हाँ गोल डिगर, ट्रैवल। तो इस तरीके से आप कुछ कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ये याद दिलाएं कि आप क्या चाहते हैं। तो प्लेस योर विजन बोर्ड वेयर यू विल सी इट ऑफन, जहाँ आप अक्सर आपकी नज़रें जाए वहाँ आप उस ड्रीम बोर्ड को लगा दें। हाउ टू क्रिएट अ विजन बोर्ड ऑनलाइन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसे करते हैं स्किप। और लेट्स गो ओवर सम मैनिफेस्टेशन आइडियाज टू इंस्पायर व्हाट आइटम्स टू ऐड इन योर बोर्ड। हाँ, जैसे मैंने बात की कोट्स की, तो किस तरह के कोट्स हो सकते हैं, जैसे करियर एस्पायरेशन से रिलेटेड कोट्स हो सकते हैं, सेल्फ केयर से रिलेटेड कोट्स हो सकते हैं, यानी आत्म देखभाल, कि आप खुद की देखभाल, सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोट्स हो सकते हैं। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड कोट्स हो सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स, पॉजिटिविटी, ट्रैवल, इन सब से रिलेटेड ढेर सारे कोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि एक विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के विजन बोर्ड्स कैसे बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विजन बोर्ड बनाते समय। याद रखें कि आप लिमिटेड ना रहें, ठीक है। यू कैन, देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, मैं आपको बताती हूँ। हमारा यानी मानव मस्तिष्क जो सोच सकता है, सोचिए हम क्या नहीं सोच सकते, हम सब कुछ सोच सकते हैं। तो हम जो सोच सकते हैं वो प्राप्त भी कर सकते हैं, इसमें इतनी संभावना है, ठीक। हर चीज़ संभव है जो हम सोच सकते हैं। तो आप विजन बोर्ड बनाते समय बिल्कुल भी लिमिटेड ना रहें। बी अनलिमिटेड, बी एम्पावर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक अ विजन बोर्ड फॉर 2024। आई होप आपने मेरी बात ध्यान से अब तक सुनी होगी। हालांकि मैं काफ़ी बार बीच में अटकी हूँ, पर मैं एक दोस्त की तरह आपको समझा रही हूँ कि आप ऐसे बना सकते हैं। समझ लीजिए कि आज आपने मुझे फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, मैं मुस्कुरा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरह मुस्कुरा रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे। धन्यवाद। हमेशा इसी तरह अगले साल भी मुस्कुराते रहें। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। साथ ही दोस्तों, प्लीज़ 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 मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा प्रेजेंटेशन दिया है। तो दोस्तों,
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपका समय और व्यर्थ नहीं करूँगी। कोई भूल हुई हो हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बाय बाय। नमस्कार।